अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब के 8वें बड़े शहर सरगोदा में, जहाँ पर ट्रैफिक का बड़ा मसला जो है वो शहरियों के लिए एक मुश्किल हालात से कम नहीं है। जैसे जैसे शहर बड़ा हुआ वैसे वैसे ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते गए, लेकिन इसके ऊपर प्लानिंग कोई नहीं की गई, जिसकी वजह से इस वक्त भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना मैस है ट्रैफिक के हवाले से, और किस तरीके से इस शहर के अंदर जो ट्रैफिक है वो एक ऐसा मसला हो गया है कि लोग जो है इससे काफी ज्यादा दिक्कत है। पीछे मेरे अगर दिखाएं कैमरामैन तो किस तरीके से एम्बुलेंस है रेस्क्यू की, जिसको रास्ता नहीं मिल रहा, और रास्ता बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी में जा रही है, और इस तरीके से पीछे भी एम्बुलेंस है, किस तरीके से उसको रास्ता नहीं मिल रहा। पुलिस वाला आगे जा रहा है, ट्रैफिक वाले ठहरे हैं, लेकिन ये मसला जूं का तूं है। और सरगोदा में ये कोई अरसा दराज से यही मसला चलता आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सरगोदा शहर का मसला एक बड़ा है, और वो बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर एक रिंग रोड बनाया गया था जो कि इस वक्त इंतहाई टूट फूट का शिकार है, और टूटने की वजह से रिंग रोड बिल्कुल खत्म होने की वजह से बड़े बड़े उधर गड्ढे पड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि किसी पहाड़ी इलाके के अंदर आया गया है। तो इस वजह से ये मसला और संगीन होता जा रहा है। आम लोग जो है, आम पब्लिक जो है, वो इस मसले से जो है वो दरपेश हो रहे हैं, क्योंकि रिंग रोड ना होने की वजह से बड़ी हैवी ट्रैफिक मेन रोड के जो मेन रोड्स हैं, जो अंदरून शहर है, वहां से गुजारी जा रही है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम रहना, यहाँ पर मैस रहना, यहाँ पर आम सी बात है। और इस तरीके से बेशक ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हैवी ट्रैफिक बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आने से जो है मजीद मामलात खराब हो गए हैं। मैं अगर पीछे दिखाऊं तो बड़ी बसेस जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर का बीचों बीच नूरी गेट है, ये नूरी गेट का इलाका है, जहाँ पर इस वक्त यहाँ पर आप ट्रैफिक का निज़ाम देख सकते हैं। हाँ जी, क्या सूरत हाल है आपके शहर की? बड़ा प्यारा शहर है आपका, लेकिन जब इस तरह के ट्रैफिक के मसाइल होंगे तो फिर प्रॉब्लम तो बढ़ती जाएगी ना। जी, इसमें कोई शक नहीं है। 22 लाख की आबादी के लिए जहाँ पे दीगर मसाइल है, वहाँ पे ये ट्रैफिक का इतना गंभीर मसला है यहाँ पे जो आज तक हल नहीं हो सका। आए रोज ट्रैफिक हादसा, ट्रैफिक जैम रहना, और खासतौर पे हैवी ट्रैफिक, फिर वक्त का ज्यादा जो मिनटों का सफर है हमें घंटों में तय करना पड़ता है। इस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना इंतजामिया की तरफ से। कोई चौक चौराहा देख लें, वहाँ पे कोई जो ट्रैफिक एहलकार है तैनात नहीं होते। तो आए रोज ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल टाइम पे बहुत ज्यादा रश होता है, तो उस वक्त जो ट्रैफिक के हालात होते हैं देखने के काबिल होते हैं। खुदा ना करे ये हैवी ट्रैफिक जो है, बड़ी गाड़ियां यहाँ जी बिल्कुल सर, ये बड़ी गाड़ियां तो यहाँ पे इतना बनी हुई है कि जिस तरह ये कोई हाईवे रोड है। एक मिनट रुकिएगा 1 मिनट। ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार हमें सुने बगैर चला गया, तो ये रवैया है सर ऐसी है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो वक्ती तौर पे वहाँ खड़े होते हैं सिर्फ 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद वो साइड पे एक कुर्सी लगा के सुकून से सारा दिन बैठते हैं। उनको कोई गरज नहीं है कि कितनी ट्रैफिक जैम हो रही है, कितने हादसा हो रहे हैं। तो हमारी बार बार इंतजामिया से भी यही अपील है कि खुदारा ये सरगोदा में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं इस पे कंट्रोल किया जाए, और यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन, कोई जो ट्रैफिक एहलकार हैं उनको तैनात किया जाए, ताकि ट्रैफिक की जो रवानी है वो बहाल हो सके। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का दूसरा एहलकार था जो चला, ये यहाँ पे आपको कई थे एम्बुलेंस मरीज है जी, मरीज कितना रश है पीछे? ठीक है, तो हर किसी को जल्दी है, फिर भी खैर ये एम्बुलेंसेस भी ऐसी जा रही है। सर ये आप यहाँ 1 घंटा खड़े हो, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त क्या हालात हैं यहाँ पे, और मजीद जो आगे आने वाला वक्त है इसके लिए मजीद हमारे लिए एक बहुत तकलीफ देगा ट्रैफिक के हवाले से। मैं जरा आगे एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार है उससे पूछते हैं। एक बंदा यहाँ पर तैनात किया हुआ है, सिर्फ एक बंदा इस सारी ट्रैफिक के लिए, तो उससे भी पूछते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? आप अकेले कैसे ट्रैफिक, इतनी बड़ी ट्रैफिक? रश तकरीबन बहुत ज्यादा होता है। वजह क्या है? वजह ये ईद की वजह है आजकल तो। बड़ी गाड़ियां भी आ रही हैं, वो जैसे बड़ी गाड़ी आ रही है, ये है यूनिवर्सिटी की है ना, ये यूनिवर्सिटी पंजाब कॉलेज, ये तो आ सकती है। अच्छा, टैंकर भी आ रहे होते हैं? नहीं, वो नहीं आते, वो नहीं आ रहे। वो आजकल हैवी ट्रैफिक की बहुत सख्ती है। आप करें, मैं आपसे तफसीली बात करता हूँ।
तो थोड़ा सा मैं आगे जाऊंगा और लोगों से भी बात करेंगे, तो उनसे पूछेंगे। हाँ जी, कितना मुश्किल होता है यहाँ से गुजरना? बड़ा मुश्किल है। इस वक्त मैं पहुंचा हूँ इस वक्त शाहीन चौक पर, जो कि सरगोदा का बड़ा अहम चौक है। यहाँ पर भी ट्रैफिक के मसाइल झूके तू हैं और यहाँ पर भी जो अक्सर औकात यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। यहाँ पर भी रिक्शा स्टैंड्स हैं और इस जगह को बड़ा अहम चौक समझा जाता है, क्योंकि एक तरफ इस रोड से फैसलाबाद की तरफ जाया जाता है, यानी कि चिन्योट की तरफ जाया जाता है। एक तरफ खुशाब है, मेरे सामने की जो रोड है वो लाहौर जा रही है, और मेरे जो उल्टे साइड की रोड है वो भलवाल, सालम या फिर इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। तो ये अहम चौक होने के बावजूद यहाँ पर भी कोई पुलिस का अहलकार जो है हमें दिखाई नहीं देता आम औकात में। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो दिखाएं तो ट्रैफिक का बहाव रहता है, और बहाव की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। तो यहाँ पर भी लोगों की तकलीफ आम से रूटीन का मंजर पेश करती है। हैवी ट्रैफिक यहाँ से भी जाती है, अगर दिखाएं तो आपको बसेस, ट्रक और बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियाँ जो हैं, ये शहर के अंदरून का हिस्सा है जहाँ से ये बसेस जाती हैं, जहाँ पर मोड़ काटना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ से जो बसेस हैं वो गुजरना मामूल है। यानी कि शहर के अंदर जो कमिटमेंट्स थी कि हैवी ट्रैफिक यहाँ से नहीं गुजरा करेगी, वो मामूल बन गया है और कोई नहीं छोड़ता। अब ये रॉन्ग साइड से रिक्शा जाते हुए आप देख रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और हैवी ट्रैफिक जो है वो गुजरना यहाँ से ऐसे समझा जाए जैसे आम चीज़ है, क्योंकि शहर के अंदर का इलाका है। एक बस भी आती है तो उसके बाद गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं, लाइंस लग जाती हैं, और इस सारी सूरत हाल में कोई पूछने वाला नहीं है और ना ही कोई देखने वाला है इस सिस्टम को। तो सरगोदा जो है शहर, अंदरून शहर इस वक्त ट्रैफिक के मसाइल में इस वक्त फंसा हुआ है, और शायद इस ट्रैफिक के मसाइल को कोई संजीदगी से नहीं ले रहा, क्योंकि इस सारे मामले में आम शहरी जो है वो फंस रहे हैं। क्योंकि शहर की बाउंड्री है, जो शहर के बाहर का रोड है, वो इस वक्त टूट का शिकार है। वहां से हैवी ट्रैफिक गुजारने की बजाय वो शहर से गुजर रही है। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। बारिश भी हो रही है, साथ साथ बारिश के बाद भी ये मसाइल मजीद बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त सरगोदा के ट्रैफिक मसाइल के हवाले से, जहां पर ट्रैफिक मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरगोदा शहर की कैपेसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके ऊपर प्लानिंग जो है वो सिफर की जा रही है, यानी कि प्लानिंग बिल्कुल ना होने की वजह से आज सरगोदा शहर ट्रैफिक के मसाइल की इमाजगाह बन गया है। यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे मामलात हैं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ठीक नहीं है। खास तौर पर पंजाब के 8वें बड़े शहर के अंदर अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो यहाँ पर एक रिंग रोड मौजूद है, जिसको अरसा दराज से तामीर ना किया गया, जिसकी वजह से आज सारी ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है उसका जोर जो है वो अंदरून शहर की मेन जो सड़क है उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये ट्रैफिक जैम रहना यहाँ पर मामूल बन गया है, बल्कि यहाँ का एसिड जो है, यहाँ के पुल जो है, फ्लाईओवर जो है, वो भी इस वक्त तबाह हो रहे हैं। क्योंकि उन फ्लाईओवर्स पर जहाँ पर एक मैक्सिमम हद तक वजन जाना होता है, वहां पर हैवी ट्रैफिक हर ट्रक को गुजार कर आज वो पुल जो है तमाम के तमाम खराब हो चुके हैं, खस्ता हाल हो चुके हैं, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। ये मैं नहीं बल्कि यहाँ की कुछ रिपोर्ट्स जो पेश की गई हैं इदारों को, वो कह रही हैं। तो इस वजह से सरगोदा इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल हालात में है, क्योंकि सरगोदा के अंदर तामीरात हुई एक अरसे तक, जो कि बाद में जाकर ब्रेक लग गई अब, लेकिन इसके ऊपर प्लानिंग जो है वो जीरो की गई है। तो इस हवाले से हम शहरियों से बात कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि जिस तरीके से वो बस आ रही है, बड़ी बस का इंटर होना नूरी गेट के इलाके में कानूनी तौर पर जुर्म है। और इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको एक ट्रक भी दिखाऊंगा, पीछे ट्रक ठहरा है, तो उसको भी देख लें कि कानूनी तौर पर ये ट्रक जो है यहाँ पर आ ही नहीं सकता, जो कि अनलोड हो रहा है जी। तो इस सारी सूरत हाल में हम सरगोदा के शहरी जो है हमारे साथ, वो भी मौजूद होंगे। किस तरीके से मेन रोड है, बड़ा रोड है, और बड़े रोड पे इस वक्त ट्रैफिक जो है वो
इस तरीके से जा रही है, किसी को कोई खबर ही नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर आ जाए। आपके शहर के अंदर हो क्या रहा है, क्यों नहीं समझा जा रहा? ये बड़ा अहम इशू है ये ट्रैफिक का। बिल्कुल, सरगोदा शहर में 9 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम होता है हैवी ट्रैफिक का। आप देख लें 8 बजे आइए, सुबह का टाइम है कि आगे देख लें ट्रक खड़ा है। इस किस तरीके से एंट्री हो रहा है? ये ट्रक सामने जो है, बिल्कुल ये सामने खड़ा है, यहाँ से गुजर गया, घंटों यहाँ पे ट्रैफिक का मसला है जो है बड़ी खोज आ रही है, बड़ी खोज खोज। आप देखिए यहाँ खड़े हो जाए सुबह से लेकर शाम तक, रात 10 बजे से बाद जो है अलाउंस के बावजूद जो है यहाँ पे पर्ची चलती है, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है। आप थोड़ी देर खड़े हो, यहाँ पे हर चीज आपको मिलेगी। सबसे बड़ा मसला सरगोदा का जो है ट्रैफिक है। सरगोदा जब ये ट्रैफिक का ये रोड बनाए गए हैं, ये 1980 में बनाए गए थे। इस वक्त जो है आप इसको भी देख लें, 40 साल के करीब होने वाले हैं, पर वही निज़ाम चला रहे हैं। ट्रैफिक का बुरी तरीके से निज़ाम है। अब तो हर घर में गाड़ी मोटरसाइकिल है, पर हुकूमत ने वही जो सरगोदा को उसी पाइपलाइन में रखा हुआ है। अब मेरे अंदाजे में सरगोदा की जो आबादी है 14 लाख से ज्यादा हो चुकी है। उसके बावजूद एक मिनट, मैं एक और चीज दिखाऊं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लाइसेंस है? लाइसेंस है? फोन हाथ में है इसके, फोन सुन रहा है ये बंदा, और लाइसेंस भी नहीं है। किसी ने रोका नहीं आज तक? सर रोकते हैं, चलान करते हैं। ठीक है, जाओ। तो ये जी मैं दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम है। मोबाइल हाथ में है, लाइसेंस भी नहीं है, और ये हैवी भारी जो कंटेनर है यहाँ से जा रहा है। तो ये जब इस तरीके से आंखें बंद की जाएंगी तो फिर ये ऐसे ही निज़ाम है। बिल्कुल, यहाँ पे जो ट्रैफिक का मसाइल है, मैं बताया आपको, बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे रोजाना की बुनियाद पर जो है लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर तक कि एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट डेली बेसिस पे जो है यहाँ पे लोग मर रहे हैं, ट्रकों के नीचे आके मर रहे हैं। पर यहाँ पर जो हुक्मरान हो गए, इंतजामिया उनके सर से जो है जूं तक नहीं हिल रही, उनको किसी की परवाह नहीं है। पुलिस होती है, कोई निज़ाम होता है। आपका डीपीओ क्या कर रहा है, आपके आरपीओ क्या कर रहे हैं? देखो, डीपीओ की अगर सरगोदा के क्राइम देखा जाए ना, बहुत हाई लेवल तक चले गया। आए रोज जो है बढ़ती वारदातें सरेआम। पिछले दिनों में मैंने देखा है कि 17 ब्लॉक चौक में जो है डकैती हुई है, औरत के जो है कड़े काट लिए गए हैं और सरेआम काटे गए हैं, उसकी भी अभी कुछ नहीं हुआ। आए रोज यहाँ पे डकैतियां बन रही हैं, मसले मसाइल बन रहे हैं, पर कुछ ऐसा जो है फील नहीं हो रहा, और ना इंतजामिया को ना पुलिस की जानिब से ट्रैफिक का मसला है वो बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पे किसी किस्म का जो प्लानिंग जो है वो नहीं की जा रही। आए रोज जो है कहा जाता है कि ग्रांट आ गई है, इतने अरब की आ गई, इतने करोड़ की आ रही, आज तक हमने नहीं देखी। आप ब्लॉक एरिया में चले, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, जो निज़ाम है सीवरेज का वो गर्म हुआ पड़ा है, खराब हुआ पड़ा है, आप गुजर नहीं सकते। इंतजामिया को दरख्वास्तें दी हैं, इंतजामिया से मिले हैं, जाके एहतजाज किया, उनको महसूस ही नहीं होता। आजकल की जो है यहाँ पे लेडीज लगाई हुई हैं, कमिश्नर भी लेडीज है, डीसी भी लेडीज है, अब उनके साथ जाके मर्द जो है क्या बात करे, उनको फुर्सत नहीं होती। लेडीज की नहीं है, आपके वो आपके टैक्सों से तनख्वाह ले रहे हैं, तो उनका काम है ये सारा काम। नहीं, बात तो ठीक है, लेडीज घर से निकलेंगी तो उनको पता चलेगा, सारा दिन तो ऑफिस बैठी रहती हैं। अब मुझे बताएं, बाहर नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। मुझे दिखाएं कहाँ पे उन्होंने विजिट किया। आज तक सरगोदा के बारे में उनको पता ही नहीं है। DHQ सरगोदा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आज तक डीसी ने वहां विजिट नहीं किया, हमारे इलाके में क्या आएंगी। और जो मेन है सरगोदा में इंतजामिया को 14 लाख आबादी है, उसके अंदर जो है एक जो है गानी जो हॉस्पिटल बना हुआ है हलाल मौला बख्शिया, 14 लाख आबादी का जो है उसमें जो बेड कितने हैं, 100 भी नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर कितने हैं, 10 भी नहीं है। आए रोज जो लोग यहाँ पे मरते हैं, बच्चों के केसेस में नामौलूद बच्चे पैदा होते हैं, मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। लोग जो है प्राइवेटों में भारी भारी फीसें देते हैं, पर इंतजामिया नहीं कुछ कर रही है। आपके सियासतदान है जिनको वोट देते हैं वो तो पूछने वाले हैं, पंजाब हुकूमत है उसका फोकस नहीं है इस शहर के ऊपर। ये शहर लावारिस है क्या? बिल्कुल ऐसी ही बात है। पिछले दिनों में इमरान खान आए थे, हम बड़े खुश हुए थे कि सरगोदा DHQ जो उन्होंने विजिट किया, हंगामी विजिट किया था। हमने कहा था कि आप जो है नसीब बदल जाएगा DHQ का, उससे पूरी हालत हो गई है। आप मानेंगे नहीं कि हम अक्सर खड़े होते हैं ना डॉक्टरों के पास, तो डॉक्टरों सफाई कराने के लिए जो है ना वो भी नहीं करवा सकते। डॉक्टरों की यहाँ पे जो चलती नहीं है, यहाँ पे से चलती है गुंडागर्दी चलती है डॉक्टरों की। डॉक्टरों से थोड़ा सा मरीज सीरियस हो, अगर कोई बात कर ले, हम लोग पूछ लें कि हमारा मरीज को चेक कर लें, आप मानेंगे नहीं, वो छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग अपना मरीज मरा हुआ लेके जाए ना तो मजीद जो है मजीद मार देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं दिखा दूं। थोड़ी देर पहले पिछली ब्रेक में मैंने इसी जगह पर नूरी गेट पे एक सार्जेंट का इंटरव्यू किया था जो कि यहाँ पे मौजूद था, लेकिन कुछ देर पहले बारिश हुई है, तो बारिश के बाद वो सार्जेंट ही यहाँ पर नहीं है। तो ये हालात है, इतने मुश्किल हालात हैं कि यहाँ पर अहलकार मौजूद था
जो कह रहे हैं कि आज जी पहला दिन है, वर्किंग डे है, आज सोमवार है, सोमवार का दिन है, लेकिन सार्जेंट साहब आए हैं, हमने बात भी की है, वो निकल गए मेरे ख्याल में। देख लें आपके सामने कितनी बड़ी आबादी है, कितनी ट्रैफिक है, एक भी मुझे सार्जेंट ट्रैफिक पुलिस अफसर जो है वो दिखा दें, पर नहीं, डीएसपी के पास चले हैं, इसी बातें कर रहे होंगे कि इससे बड़ा ट्रैफिक में जो है मसाइल है वो हल ही नहीं हो सका। इन्होंने कर दिया है, पेपरों में बैठ के जो है सब ओके की बताते हैं कि सब ओके है। अब जैसे जैसे जो है दिन गुजरता जाएगा, ऐसे ऐसे ट्रैफिक के मसाइल है बढ़ते जाए। देख लें आपके सामने है, बंदयाल वालों की कोच आ रही है, यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है इनको यार, ये मेन सिटी है, ये कोच दिखाया जहाँ पे ये कोच आई है। आप देख लें, सबसे बड़ी ट्रैफिक का मसला इनका है, ये रोक के खड़े हो जाते हैं, घंटा घंटा यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है, और इनको जो है महसूस ही नहीं होता कि इंसान को इंसानियत होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सार्जेंट खड़ा होता, उसकी दिहाड़ी थी 100-200 रुपए की, यहाँ पे 200 रुपए की जो है दिहाड़ी के लिए सब। अब एम्बुलेंस आ रही है, देखे वो चीखे मार रही है, मरीज उसके अंदर मर रहा हो, और एम्बुलेंस दिखाया, एम्बुलेंस गुजर रही है और उसका रास्ता नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, सार्जेंट ही नहीं है। तो इस तरह के हालात होंगे तो निशानदेही जो कर रहे हैं हम आपको, वो सरगोदा शहर की है। ये सरगोदा शहर वो शहर है जो कि 8 बड़े शहरों में शामिल होता है। तो ये बंदयाल कोचिज का बड़ा नाम भी लिखा हुआ है, तो कहने वाले ये भी शिकायत करते हैं कि मुबीना तौर पर ये एक बड़ा ग्रुप है और इनके असर रसूख इतने हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो शहर के अंदर अभी कोई टाइम नहीं हुआ है, दिन का टाइम है, और दिन के टाइम ये कोचेस यहाँ से गुजरती हुई दिखाई देती हैं। तो ये सारी सूरत हाल ऑब्वियसली आज हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, शहरियों के तासुरात भी सुनवाने की कोशिश करेंगे। तो ये मलिक फारूक बंदयाल लिखा हुआ पीछे कोच के, तो ये इनको पास है, ये नहीं, कोई किसी को पास नहीं है। सरगोदा सिटी में जो है रात 10 बजे के बाद जो है अलाउ है, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे पर्ची चलती है, इसके अलावा कोई नहीं। कितनी भी हैवी ट्रैफिक सरगोदा में इंटल होती है, उसके पीछे जो है 100-200 रुपए की कहानी होती है, और रिश्वत जो है सरेआम चल रही होती है। और आप देखें कि यहाँ पे जो है ट्रैफिक जो है दिन भर जो है यहाँ पे जाम रहती है। यहाँ पे किसी मरीज को लेके जाना है, ये 2 फुट के फासले पे जो है सरगोदा DHQ है, ये मौला बख्श है। यहाँ पे मरीज जब जा रहे होते हैं रास्ते में कोई दम तोड़ जाते हैं, कोई बहुत मुश्किल जो है वो पहुंचते हैं। तो इन हुकूमत को चाहिए कि इस बात पे सोचे कि ट्रैफिक का जो मसला वो हल हो। ठीक है। हाँ जी, कितना मुश्किल होता है यहाँ से अक्सर, ना तो पुलिस वाला यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, अक्सर गुजरने में तकलीफ होती है। जब बारिश हो ना तो यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं नजर आता, तो बहुत दिक्कत होती है गुजरने में। तो ये बड़ी कोचिज जो हैं, ये इनको तो अलाउ नहीं है, कैसे गुजर रही है यहाँ पे? ये जब भी मैं नमाज पढ़ाने आता हूँ 5 वक्त, लेकिन ये यहाँ मौजूद होती हैं, यहीं से गुजरती हैं, यहीं से ट्रैफिक जाम हो जाती है। बाज़ औक़ात तो बड़ी गाड़ी भी यहाँ घुसी होती है, यहाँ जब मोड़ काटने लगे तो वो आगे से रास्ता। सरगोदा का यही हाल है जी, सरगोदा का यही हाल है। ठीक है। हाँ जी भैया, क्या सूरत हाल है? जी, यहाँ पे कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे अड्डे, बाजार में अड्डे बने हुए हैं, रिक्शे खड़े हुए हैं, ये ट्रैफिक जो है ना, रिक्शे भी दिखाएं। बिल्कुल, ये रिक्शे बड़े खड़े, ये रिक्शे खड़े हैं, ये अड्डे बने हुए हैं, ये इधर पीछे भी खड़े हैं, और ट्रैफिक वाला यहाँ पे साथ है। मैं जरा एक और चीज दिखाऊं जी आपको। ये रोड की हदूद है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये ठीक, ये सेंट्रल पॉइंट है। ये एक रिक्शा, ये 2 रिक्शे, वो तीसरा रिक्शा और उसके बाद चौथा रिक्शा जी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नूरी गेट के ऊपर है। हाँ जी, अड्डा आपका क्या किया हुआ आपने? 1 2 3, चलो एक चलाओ यार, मान लेते हैं 2 4 बात सुने ना, हम कारपोरेशन की पर्ची लेने हैं, लेकिन सानू जगह को नहीं देंगे, सर कितने खड़ी करेंगे? तो पैसे भी लेने वाले तो बिल्कुल पैसे को नहीं लेंगे, ये पर्ची दे पैसे की नहीं ना, पर्ची वो ठेकेदार लेना। सुन लो ना। हाँ जी, तुसी बिल्कुल लीगल काम कर रहे हो जी जी। लेकिन पर्ची किसने बदले देने हो? पार्किंग दे। इस बंदे तो पैसे लेने हो उसको, पार्किंग दो ना इन्होंने। असा पार्किंग की पर्ची नहीं लेने, पार्किंग की पर्ची होर लेंदा, लेकिन पार्किंग सानू देंदे नहीं है। असा पर्ची नहीं, पैसे नहीं लेंदे आ, ठीक है। सानू कोई जगह नहीं देंदे। असा तो TMA ਦਾ ਠੇਕਾ, TMA ਸਾਨੂੰ प्रॉपर जगह दे देन ते ਅਸੀਂ अपनी प्रॉपर जगह के अंदर ही कर दें। बिल्कुल, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि आप तो ठेकेदार को पैसे दे देते हैं, आपने जगह का दे दिया कि हमें पार्किंग के पैसे दे दिए आपने, आपको पार्किंग जब नहीं मिलेगी तो फिर यही हालात होंगे। जी, इसी तरह पार्किंग दे दे तो वहाँ ठहर जाएंगे, हम उसके अंदर ही, अपने हदूद के अंदर ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। तो ये आप TMA के मुलाजिम हैं? नहीं जी,
तो पर्ची कौन ले? ड्राइवर है, रक्षा ड्राइवर। पर्ची कौन लेता है? वो एक ठेकेदार है जिन्होंने ठेका लिया हुआ है, वो लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट हाँ जी। पर्ची कहाँ उन्होंने 30 रुपए उन्होंने कर 20 रुपए लेते थे, अब उन्होंने 30 रुपए पर्ची कर दी। पर्ची का रेट भी बढ़ा रेट दिया? भी बढ़ा, जगह अभी तक जगह नहीं दिया। तो आपको कहा था पहले कहीं जगह देने के जी अब कई दफा गए हैं जी, बस लारा ला देने दी जगह वो नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले जिस वक्त आते चलान कर देते हैं हम, वो अलग करते वो हैं। अलग करते हैं। आप पर्ची के 30 रुपए दे रहे हैं? 30 रुपए पर्ची ले 30 रुपए पर्ची जी। 60 रुपए किलो या 80 रुपए किलो वाली गैस आप कितने में मिल रही है? 160, 170, 160 रुपए। डबल उसका रेट हो गया, ये भी बढ़ गए। जी। तो आपको हुकूमत ने उसके बदले में दिया क्या? हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। पेट्रोल भी महंगा हो गया, गैस भी महंगी होगी, हर चीज महंगी है। पर्ची का रेट भी महंगा हो गया, हर चीज महंगी। ठीक है ना? सवारी से किराया बढ़ाया, सवारी से किराया मांगते, सवारी लगती है आगे से। हुकूमत ने कुछ दिया इसके बदले? कुछ भी नहीं सर दिया। टैक्सी लिए जा रही है, टैक्सी लिए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन 1 2 3 ये जी 4, ये चौथा, और यहाँ से रोड खत्म हो जाता है। अब देख लें आप, ये मामला भी है। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, ये आपने हाँ बात जी। निशानदेही से की। जी अब भाई ये यहाँ पे रोड पे ना कोई बड़ी गाड़ी है ना जो वो भी एंटर होती है, शहर में एंटर होती है। यहाँ पे ना कोई ट्रैफिक वाला आपको नजर नहीं आ रहा है, किसी जगह पे नजर नहीं आ रहा है, रश बहुत है यहाँ पे। लेकिन जो है 30 रुपए की पर्ची लेते हैं रिक्शे वाले, और रिक्शे वाले ने खुद यहाँ पे ना अड्डा रोड के ऊपर ही बनाया हुआ है, रोड के ऊपर ही अड्डा बना हुआ है। नहीं देंगे जी हाँ जी बिल्कुल, लेकिन ये इलीगल है, इलीगल है जी इलीगल है। हाँ जी लोग ट्रैफिक वाले हैं ना, वो बड़ी गाड़ी आती है ना उससे 500 200 300 लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। और कि बड़ी गाड़ी को ना अंदर लॉट में नहीं है, यानी कि शहर में नहीं है, बाईपास से बार है, यानी कि अंदर शहर में नहीं है। यहाँ 2-3 खड़े होते हैं, वो गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी के नजदीक होता है, वो 200 300 लेकर साइड पे हो जाते हैं। पैसे लेते हैं? हाँ पैसे लेते कौन? हैं, ट्रैफिक वाले पैसे लेते हैं। इनकी मंत्रियां लगी हुई होती हैं, ये जो अड्डे पे चलाते हैं बाहर। सबसे पैसे लेते हो? हाँ सबसे, हमारे रिक्शे वाले से लेते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। मैं रिक्शे वालों से फिर बात करता हूँ। अरे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से लूटा जा रहा है। शर्म आ रही है मुझे। सरगोदा वाले क्या कर रहे हैं, ना डीपीओ का कुछ पता है, ना डीसी साहिबा का पता है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर मैंने 36 गाड़ियां यहाँ से गुजरते हुए दिखा दी हैं, और रात को जो हाल होता है, रोडों का जो हाल किया हुआ है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। 2 मेन फ्लाईओवर जो है इस वक्त बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन आप लोग सुकून से एसी वाले कमरों में डीपीओ साहब बैठे हैं या डीसी साहिबा, माजरत के साथ दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन अफसोस की बात, वो अवाम जो कि टैक्स देती है, जिनके टैक्सों से जाने वाला पैसे से आप मराहत हासिल करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और बड़ी आलिशान जो जिंदगी गुजार रहे हैं आप बादशाहों वाले, तो उनके साथ क्या कसूर, उनका क्या कसूर कि आपको टैक्सों की मद में आपको मराहत भी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन इनको आपने क्या दिया? एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे सरगोदा वालों की, कि सरगोदा वालों के साथ हाल क्या हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं इस वक्त सरगोदा में ट्रैफिक मसाइल के हवाले से और बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट और लोगों के साथ जिस तरीके से इस वक्त सलूक हो रहा है शहर के अंदर। शहर की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इंतजामिया बेखबर है या बेहिस्सा है, क्योंकि सरगोदा के तमाम फ्लाईओवर्स इस वक्त हैवी ट्रैफिक की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। वो एसिड जो कि सरगोदा वालों की जेब के टैक्सों के पैसों से बने थे, वो रोड इस वक्त खत्म हो चुके हैं। फ्लाईओवर्स इस वक्त बिल्कुल नकारा हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर जो निज़ाम बनाया गया था हैवी ट्रैफिक को रिंग रोड या बाहर वाले रोड से गुजारने का, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, और उसमें तमाम इदारे, पुलिस, हर कोई शामिल है। और उसमें सबसे अहम किरदार जो है वो ना सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बल्कि इंतजामिया का भी है। लेकिन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? ट्रैफिक पुलिस के ऊपर इल्जाम ये भी लग रहा है कि सरगोदा के अंदर तमाम हैवी ट्रैफिक को पैसे लेकर खुर्द करके यहाँ से गुजारा जा रहा है। मैं नूरी गेट पे मुकाम पर मौजूद हूँ, जो खुशाब रोड कहलाता है, पुराना खुशाब रोड, जो कि अंदरून शहर का अब इलाका है। यहाँ पर वैसे तो छोटी ट्रैफिक चलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हैवी ट्रैफिक जैसे मेरे पीछे जा रही है, आप देख रहे हैं, बस को यहाँ से गुजारा जा रहा है, ट्रकों को यहाँ से गुजारा जा रहा है, तो ये आम सी बात बन गई है। जो नोटिफिकेशन इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, तो उसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से इंतजामिया या पुलिस की जानिब से वाज़िया हदायत है कि हैवी ट्रैफिक रात 10 बजे से पहले तक
जा ही नहीं सकती। तो सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे कैसे जा रही है। हमारे साथ मौजूद शहरी भी मौजूद है। तो ये शहर है आपका, क्या हाल हो गया शहर का आपकी? अस्सलाम वालेकुम। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई बेहंगम है। ट्रैफिक पुलिस न जाने ख्वाब खरगोश के नशे ले रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ चाहते हैं ये खड़े मोटरसाइकिल कर देते हैं, चिंची कर देते हैं। जहाँ हम जैसे शहरियों को बहुत सख्त तकलीफ है। हम सड़क पे गुजर भी सकते हैं, खास तौर पे नूरी गेट पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ट्रैफिक पुलिस तो बस मंथली लेने पे बड़ी शेर है और शहरियों को बड़ी तकलीफ है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बुलेंस मैंने देखा है, हॉस्पिटल है साहब, हॉस्पिटल की वजह से यहाँ एम्बुलेंस भी रुक जाती है। ये सरगोदा का अहम चौक है, नूरी गेट चौक इसको कहते हैं। इसके की तकरीबन 9 हॉस्पिटल हैं। एम्बुलेंस को भी तकलीफ होती है बेहंगम ट्रैफिक की वजह। 9 हॉस्पिटल है, 9 हॉस्पिटल है जिनका नाम मैं ले सकता हूँ। सबसे बढ़ के यहाँ पे डिविजनल हेडक्वार्टर अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, DHQ है, मौलापट अस्पताल है खवातीन के लिए, उमर अस्पताल है, शिफा अस्पताल है, मलिक अस्पताल है। यहाँ के लोग घंटों चौक क्रॉस करने के लिए खड़े रहते हैं और हम जैसे मजदूरों को तो ये समझते कीड़े समझते हैं। तो कभी कंप्लेन की है? आप समझते हैं क्या? हाल भी बता दें, चले मसाइल तो पता चल गए। यहाँ से तमाम अफसरान यहाँ से गुजरते हैं, सुबह भी गुजरते हैं, शाम के वक्त भी गुजरते हैं। आखिर वो उन्होंने भी किया होगा ना। ये ऑफिसर जो है सिर्फ मंथली लेने पे बड़े शेर हैं और हम सिर्फ मजदूरों के लिए यहाँ कोई भी बंदोबस्त नहीं है। एक तो यहाँ पे अड्डे मंजूर शुदा नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की मेहरबानी से ये अड्डे जा रहे हैं। इनको मंजूर किया जाए। पैसे लेते हैं? लेते हैं जी। ये अच्छा, रिश्वत के पैसे लेके ट्रैफिक को गुजारते हैं? मंथली लेते हैं, मंथली होते हैं और जिनका ठेका होता है, बकायदा ठेका होता है इनका। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे लोगों को निजाम आप देख लें आप क्या निजाम है क्या नहीं है। सही है। हाँ जी, क्या सूरत? ये देखें जी, मैं जरा दिखाऊं यार, ये आपका भी कसूर है ना। ये एक रेडी आ गई, पीछे रिक्शा आ गया, एक और रिक्शा आ गया। हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे देखे ना, बाटा वालों ने रस्सी लगाई हुई है, अंदर ना कोई खड़ा करने देते हैं ट्रैफिक रोड के ऊपर तो नहीं ठहरना, इसीलिए फिर वो उनको कहना, उनके से कोई बात नहीं करता। वो पुलिस वाले उनसे बात नहीं कर रहे। वो बाटा वाले की इतनी जगह नहीं जितनी उन्होंने कह रही, हमें गाड़ी में टैक्स नहीं लगाने देते ना। हुकूमत कोई जगह देती है हमें कि इस साइड पर खड़ी करो, हमें मेहरबानी करके कोई जगह दे, हम वहाँ गाड़ी खड़ी करें। हम मजबूर है, मजदूर आदमी है। और हमारे रिक्शा वालों के क्या क्या मसाइल हैं? कौन कौन से टैक्स आप दे रहे हैं या कौन कौन सी चीजें? वहाँ से ये 30 रुपए पर्ची देते हैं, अड्डे से निकलते हैं, उधर पर्ची देते हैं, 10 रुपए उधर देते हैं, तेलों पर देते हैं, समझे, तेलों पर भी पर्ची देते हैं। अच्छा, समझ आइए। ये कितने पैसे बन गए डेली के? ये तकरीबन 50-60 रुपए बन जाते हैं। 60 रुपए ये देते हैं। जी हाँ। अब गैस पे आ जाते हैं, गैस एक रिक्शे पे। जी हाँ। अब गैस कितनी महंगी होगी? गैस 160-70 पहले कितनी थी? 60-70 रुपए किलो होती थी गर्मी में। इस गर्मी में 60-70 रुपए किलो होती थी, डबल से भी ज्यादा होगी। डबल से भी ज्यादा है। चले जी, आपके 50-60 रुपए वो डेली के। डेली कितनी गैस डलती है? डेली जी 3 किलो 3-4 चलती है, 3 या 4 किलो डेली 4 किलो। 4 को 60 से जरब दे दें, 240 रुपए वो हो गए, 60 रुपए हो गए, 300 रुपए तो ये 300 रुपए ये चलेंगे। आगे चले, आगे और क्या? आगे यही मिसाइल हमारे खड़े करने, रिक्शा खड़ा करने की जगह यहाँ चलान भी होते होंगे? चलान होता है 500 रुपए, 1000 रुपए हो जाता है सर। बोलो 1000 रुपए भी? हाँ, 1000 रुपए भी चलान नहीं होता। 1000 रुपया 1500 ही कर देते हैं, 1500 रुपए का ही कर देते हैं। अगर 1500 का भी कर देते हैं, समझाइए। कहते हैं हमारे करते हैं 500 रुपया वैसे देते हैं। नहीं सर, जिस वक्त आ जाए और लोडर आता है, हम साइड पर ही होते हैं, वो गाड़ी उठाकर हमारी देखे ना। आप यहाँ भी लोडर आ जाएगा तो उठा लेगा ये गाड़ी। अच्छा, ये ले जाएगा। वो देखे ना, उन्होंने रस्सी लगाई हुई, आप उधर कैमरा घुमाए ना वहाँ पे सामने। हाँ जी, कैसे की ट्रैफिक बहुत है, रास्ता नहीं मिलता जाने का। ठीक है, बहुत परेशान है लोग। हल क्या है इसका? इसका हल यही है, गवर्नमेंट ही करेगी जो हल करेगी। मुश्किल होती है यहाँ से गुजरते बहुत परेशानी बढ़ती। तो शहर का तो बहुत बाहर वाला रोड है, वहाँ से क्यों? यहाँ पर दो जन एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं। एक्सीडेंट भी होते हैं? हाँ, यहाँ पर एक दूसरे पीछे मारते बच तो होते हैं, परेशानी है। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, क्या करते हैं भाई? मैं फ्रूट की रेडी लगाता हूँ। कौन सी रेडी है आपकी?
वो वाली है। अच्छा, तो आप भी रोड के ऊपर इंक्रोचमेंट में शामिल हैं? जी, जहरी बात है, जहरी बात है सर। तजावजात में आप भी शामिल हैं? तजावजात क्यों करते हैं यार? इससे लोगों को मुश्किल होती है गुजरने में। फिर हम कहाँ जाए सर, कहाँ जाए आप बताएं। यार कोई और तरीका हो सकता है ना? कोई तरीका नहीं है लोग ना तंग होते हैं इससे। सर, हम क्या करें, हम किधर जाएं? या अपने घर वालों को लेके खुदकुशी कर ले, मार दे उनको, फिर यही हाल है ना। मुश्किल है नहीं, जहरी बात है। अगर कमाएंगे नहीं, रेडी नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? मांगने से कोई देता है? वो कहेगा अट्टा कट्टा तू ठीक ठाक है, तुझे क्या है? नहीं, नौकरी कर ले, नौकरी कर ले कोई। वो क्या तजावजात पे आते होंगे उठा के ले क्या जाते हैं। नौकरी करूं? 10,000 15,000 में घर चलता है? 10,000 मकान का किराया है, वो क्या करेगा? आप मकान भी कराएगा? जी, मकान भी किराया, बिजली का बिल आता हो, जहरी बात है, 4-5 हजार वो भी आता है। आटा राशन हाँ जी, सब कुछ। अगर वो सबको किया जाए, 50,000 रुपये खर्चा है आम घर का, जिसके अंदर 5-6 जी है। ठीक है, अगर वो 700-800 ना कमाए तो किधर जाए? ठीक है। ये ट्राली दिखाएं जरा किस तरीके से जा रही है। इस बेदर्दी से ये गाड़ियों को चीरता हुआ लेके गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये मसाइल है सरगोदा के अंदर ऑब्वियसली, और सरगोदा वाले काफ़ी तंग भी हैं। मुझे पता चला जी यहाँ पे जो सार्जेंट है वो कहीं पे बैठे हैं, तो हम उधर जाएंगे कि यहाँ किस तरीके से ट्रैफिक जो है जैम है, लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो आराम सुकून से बैठे हैं उस तरफ। हाँ जी, ऐसे ही रहता है यहाँ? जी हाँ, इधर ही रहते हैं। ट्रैफिक ऐसी जैम रहती है? अक्सर रहती है, कभी कभी ठीक रहती ठीक होना चाहिए। है, ठीक होनी चाहिए ट्रैफिक। ठीक है, तो ये जी गाड़ियों की आप लाइनें देख लें किस तरीके से लगी हुई हैं। तो हम आगे जाएंगे, आगे जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रैफिक वाले बैठे हैं यहाँ पर, ठहरे हैं आराम से, बल्कि चाय पी रहे हैं। चलें जी, चाय पी रहे हैं, आ गए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चाय पी रहे हैं आप? चाय पी रहे हैं? ये ट्रैफिक कौन खुलवाएगा? वहाँ पे तो कोई भी नहीं है चौक के ऊपर। चौक के ऊपर कोई भी नहीं है। मेरी ड्यूटी नहीं है जरा, मेरी किसकी ड्यूटी है यहाँ? आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? मैं तो अभी आया हूँ। नहीं, अभी ड्यूटी शुरू हुई है आपकी? क्या हल क्या है? चले मुझे हल बता दें, छोड़ें ड्यूटी। क्या हल है इसका? इतनी ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक भी आती है यहाँ से। ड्यूटी नहीं मेरी शुरू हुई है। हाँ, मेरी ड्यूटी। आपकी ड्यूटी कहाँ पे है पहले ये बता। लाहौर। हाँ, कहाँ पे ड्यूटी? कहाँ पे आपकी? भाईजान मैं ड्यूटी से जा रहा हूँ, शुरू होनी है। शुरू होनी है कितने बजे? 3 बजे। हाँ, 3 बजे। चले ठीक है। चलें, ये तो यहाँ से चले गए हैं। ट्रैफिक वाले जो है ना चाय पी रहे थे, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्टिल जो है ट्रैफिक वाला कोई नहीं है। बैरियर्स लगाए हुए हैं और ना तो ऑफिसर्स को पता है कि क्या हो रहा है। चाय पी जा रही है, सुकून किया जा रहा है, आराम किया जा रहा है, और इस तरीके से आवाम जो है वो जलील होते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सरगोदा है जी, जो कि पंजाब का एक बड़ा शहर है, और बड़ा शहर होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे मामला बेहतर होने चाहिए थे। तो यहाँ पर अभी तक ये चीज़ें क्यों बेहतर नहीं हुई, ये वो सवाल है जो कि हम ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में हाई अथॉरिटी से पूछ भी रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा अहम मरकजी चौक है ये, और इसको नूरी गेट चौक कहते हैं, जहाँ पर इस वक्त ना तो पुलिस का कोई एहलकार है, और एहलकार अगर चाय भी पी रहा था तो वो जाके, मुझे 3 बजे का मुझे नहीं पता कि 3 बजे किसकी ड्यूटी शुरू होती है। जो ड्यूटी शेड्यूल है उसके मुताबिक 2 बजे ड्यूटी शिफ्ट होती है। तो इस वक्त तकरीबन 3 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। तो इस वक्त जो है, जो ट्रैफिक पुलिस का एहलकार है वो ये कह रहा है कि उसकी ड्यूटी चूक के 3 बजे शुरू होगी, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो यहाँ से हमें देख के भाग गया। तो इस तरह की सूरत हाल इस वक्त हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली ये सारे क्वेश्चन, ये सारी तमाम तर चीज़ें हम अथॉरिटीज़ को बयान कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक करना है इसको, उन्होंने इसके ऊपर मामला को बेहतर करना है। एम्बुलेंसेस बार बार आ रही हैं, लेकिन कोई इधर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला नहीं है, ना तो कोई प्लान है। हैवी ट्रैफिक, वो ट्रक कभी भी वहीं पे ठहरा है। तो जो हैवी ट्रैफिक है यहाँ से गुजर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। हर तरीके से इसी तरीके सिस्टम चल रहा है, और सरगोदा में ना इंतजामिया नजर आ रही है, ना पुलिस नजर आ रही है, और ना ही इन तमाम तर इश्यूज को कोई ये एड्रेस करने के लिए नजर आ रहा है कि इसका हल क्या है। हमने कई बार डीपीओ सरगोदा से
कोशिश की है कि वो टाइम दे दें, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है इन इश्यूज पे, अवामी इश्यूज पे जिनके वो खिदमत गुजार है उनके ऊपर एड्रेस करने के लिए। तो इस तरह के जब रवैये होंगे तो फिर हम क्या कह सकते हैं। ये था जी आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम के बाद कम से कम वो अथॉरिटीज जो कि इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है वो उठेंगी ख्वाब खरगोश से और इसके ऊपर कोई जामे हिकमत अमली बनाएंगी ताकि ये शहर बेहतरी की तरफ जाए, ना कि ये शहर मजीद जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार होता रहे। तो इजाजत चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि इसके बाद एक्शन जरूर होगा और इस बड़े अहम मसले को एड्रेस किया जाएगा, हल किया जाएगा, या इसका हल निकालने के लिए कोई ना कोई मामला जो है वो आगे लेके जाया जाएगा। तो अपने मेजबान मौसमों को इजाजत दीजिए नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।